ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम चर्चा कर रहे थे डकार के संदर्भ में कि डकार, इसको आयुर्वेद में उद्गार भी कहा जाता है, परंतु डकार जो है वो कई बार बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है और डकार की वजह से व्यक्ति बहुत परेशान भी रहता है। और डकार में कभी कभी हमने देखा कि आदमी के मुंह में खाया हुआ अन्न तक आ जाता है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हमने चर्चा की कि कई लोग ऐसे डकार लेते रहते हैं, दिन भर डकार लेते रहते हैं, तो हमको बचने के लिए क्या करें? यदि डकार इस तरह से बार बार आता है तो भी डकार न आए, हमको ये प्रयास करना चाहिए, डकार आ जाए तो शर्म के मारे रोकना मत, प्रयास करना कि डकार की स्थिति, डकार का वेग जो है वो हमको उसका सामना हमको न करना पड़े, डकार जैसी भयानक चीज़ से हम बच सकें। यदि आ गया हो तो फिर वेगों को ना रोकें, यानी उससे क्या होगा, हिचकी, यानी कि हिचकी होने की संभावना, श्वास फूलने की संभावना, यानी डकार को रोकने से श्वास की बीमारी हो सकती है। और जो कंपन की बीमारी है, कंपवात हो सकता है, शरीर में अलग अलग तरह की कंपन की बीमारी हो सकती है, बॉडी डिसबैलेंस हो सकता है। और डकार को यदि आप रोकते रहेंगे तो भोजन में अरुचि पैदा होगी, यानी कि जितना आपका डाइजेशन सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएगा, मंदाग्नि बढ़ेगी, अपचन बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, आपको डकार को रोकना नहीं है। हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं का धीमा पड़ जाना, इससे हार्ट बीट भी गड़बड़ाने लगता है, वो डिसबैलेंस होने लगता है। और जो श्वासन की क्रिया है, आपको नॉर्मल रूप से जो चलने की, उठने बैठने की क्रियाओं में भी इसमें फ़र्क होना शुरू हो जाता है। और डकार को रोकने से कई बार पेट में अफारा भी हो सकता है, पेट में भारीपन भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस उद्गार को, डकार को रोकना नहीं है। तो हमने कहा कि जो डकार आती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार कई लोगों की, वो बहुत खतरनाक लगता है। तो हम क्या करें? तो इसके निवारण के लिए पहले प्रयास करना है, डकार ही पैदा ना हो, डकार हो जाए तो रोकना नहीं है। तो हमने जैसे आपको बताया, अब हम बात करते हैं कि इसको खत्म करने के लिए, यदि डकार की बीमारी हो गई है तो हम क्या करें। डकार के लिए जैसे हमने कहा कि हल्का आहार का सेवन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आहार हल्का लें, आपके शरीर में ज़्यादा वायु न बने, पाचन ठीक हो। और डकार की एक दवाई है, आप दबा करके व्यायाम करिए। डकार होते ही वायु के वेग बढ़ने की वजह से, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वायु को ना बढ़ने दें। आप जितना हो सकता है योगासन करिए, जितना हो सकता है प्राणायाम करिए। प्राणायाम डकार के लिए एक अद्भुत औषधि है। यदि आप नियमित रूप से आधा घंटा भी प्राणायाम करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि डकार जैसे बीमारी से आप बच सकते हैं।
और आप आहार को अल्पाहारी हो जाइए, गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना जिनको डकार की भी परेशानी है। और ध्यान रखिए कि उनको जितने भी जो वात शामक औषधियाँ हैं उनका सेवन करना चाहिए। यदि इतनी सी बातों का ध्यान रखेंगे, इतनी सी बातों पर अमल करेंगे, और ध्यान रखिए गलती से भी कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, पेट के लिए आप थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दीजिए तो डकार नहीं आएगा। तो डकार के लिए ये जरूरी है कि आप आयुर्वेद के अंदर जो वात शामक औषधियों का विधान किया गया है, योगासन प्राणायाम व्यायाम करें। इसके बाद में अगले हम बात करते हैं जम्भाई के विषय में। जम्भाई भी आपने देखा होगा कभी, जम्भाई आती है। जम्भाई कब आती है हमको पता है, जब नींद पूरी नहीं होती है तब आती है। जम्भाई तब आती है जब थकान होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि जम्भाई न आए, इसके लिए नींद पूरी हो और शरीर को विश्राम मिले, इसका प्रयास करना है। पर यदि जम्भाई आ जाए तो रोकना नहीं है, क्योंकि जम्भाई को रोकने से भी आयुर्वेद के अंदर विविध रोगों की उत्पत्ति का कारण माना गया है। इससे कहा जाता है कि जम्भाई को रोकने से शरीर में अकड़ाहट आ जाती है, यानी कि शरीर टेढ़ा भी हो जाता है। ये बड़ी बात है, यानी कि जम्भाई को रोकने से यदि शरीर में अकड़ाहट बढ़े, टेढ़ापन आ जाए, और इससे आक्षेप जो कन्वर्जन है, एक तरह से दौरे टाइप पड़ने जैसी स्थितियां हो जाती हैं। शरीर जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और इससे अंगों में शून्यता आनी शुरू हो जाती है, कंपन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के रोगों की जो उत्पत्ति की संभावना बहुत बढ़ती है। इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हमको जम्भाई न आए। तो इसको क्या करें न आए इसके लिए, तो वात को, क्योंकि जम्भाई को भी वायु का ही प्रकार माना गया है, इसलिए ऐसी औषधियों का हम सेवन करें जिससे वायु ना बढ़े। तो इसके लिए नींद पर्याप्त लें, अवसाद में न रहें, टेंशन न करें, समय पर सोएं। तो इन सारे उपायों को आप करते हैं तो आप जम्भाई से बचते हैं। अनावश्यक जम्भाई नहीं आएगी। यदि जम्भाई आ जाए तो कभी भी ऐसा सोच करके जम्भाई तो है, अरे जम्भाई नहीं है, ये रोग का कारण भी आपके लिए हो सकता है, इसीलिए इसको न रोकें। तो हम चर्चा करेंगे जम्भाई के बाद में वेग रोध की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वेग हैं उनका धारण नहीं करना चाहिए। मैं अगले वेग की बात कर रहा हूँ, क्षुधा वेग। क्षुधा वेग क्या है? भूख का वेग। ये वेग तो हमको सबको लगती ही है, हर रोज लगती है। तो क्षुधा वेग की तो समन हमको करना ही पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भयानक भूख लगती है, भयानक भूख लगती है, फिर भी खाने को नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया कि अति भोजन, अल्प भोजन दोनों ही रोग के कारण है। तो जो अनावश्यक भूख नहीं लगती तो भी दबा करके खाते रहते हैं, वो भी रोगी होते हैं। जब भूख लग रही है तो भी हम खाना नहीं खाते हैं, शरीर में कमजोरी आएगी, थकान होगी, चक्कर आएंगे, लो कैलोरी होने से आप गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा दुर्बलता आनी शुरू हो जाती है, शरीर सूख जाएगा, रक्तता आदि का जो है वो ह्रास होना शुरू हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि भूख लगने पर नहीं खाते हैं तो क्या क्या होता है वो हम सबको पता है, पर अधिक खाने पर क्या क्या होता है वो थोड़ा कम पता है, इसलिए ज़्यादा खाते हैं। तो कम खाने वाले लोगों के लिए भी मेरा कहना है कि समय पर भोजन जरूर करना चाहिए, अति भोजन मत करिए। यदि नहीं करते हैं तो क्या होएगा कि हमारे यकृत रोग हो जाएंगे, लीवर हमारा खराब हो जाएगा, हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हमारे आंतें खराब हो जाएंगे, उससे पूरा जो विकार है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाएगा। फिर शरीर का रंग भी चेंज हो जाता है, कई बार रंग भी काला पड़ जाता है, वो हमारी स्किन का जो ग्लो है वो सब खत्म होने लगता है, घबराहट होने लगती है। फिर भूख जब समय पर नहीं खाएंगे, धीरे धीरे जो है अरुचि शुरू हो जाती है, भूख बंद होने शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, विषमाग्नि हो जाता है, कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी। शुरू में आपने लापरवाह हो गए, बाद में शरीर ही आपके लिए लापरवाह हो जाएगा। जब खाने का समय है भूख नहीं लगेगी, नहीं खाने का समय है भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ये सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई अत्यंत भूखा नहीं रहना है, इससे चक्कर आदि भी आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, भूख लगने पर, नहीं खाने पर का लकवा भी हो जाता है, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस भी हो जाता है। इसलिए कहा कि इन सारी जटिलताओं से बचना चाहते हैं तो भूख लगने पर भोजन करना,
भूख लगने पर भी ज़्यादा मत खाना और थोड़ा सा स्निग्ध पदार्थ, आयुर्वेद में भोजन के लिए कहा गया है कि स्निग्धता युक्त होना चाहिए। भोजन के अंदर घृत, दुग्ध, नवनीत ये होना चाहिए। ऐसा भोजन के लिए ही आयुर्वेद में विधान किया गया है और हल्का और उचित मात्रा पर समय पर भोजन करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जो है क्षुधाजन्य जो भूख की वजह से होने वाले जो विकार है उससे आप बचेंगे। तो इसीलिए क्षुधा का जो भूख का जो वेग है उसको आपको नहीं रोकना चाहिए। अब हम बात करेंगे भूख के बाद प्यास का जो वेग है उसका अवरोध के विषय में। तो प्यास लगे तो ज़रूर पानी पी लेना। यदि नहीं पिएंगे तो हम सब जानते हैं गला सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा और थकावट होने लगेगी, पूरी तरह से बेचैनी शुरू हो जाएगी। इससे यहाँ तक भी कहा है कि बहरापन भी हो सकता है आदमी, और हार्ट के अंदर दर्द भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों के विषय में थकान भी बहुत हो जाती है। इसीलिए प्यास लगने पर हमको पानी जरूर पीना चाहिए। ध्यान रखिए, पानी इतना भी नहीं पीना चाहिए आप सोचे कि एक साथ ही मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ। हमको थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए और बार बार पानी पीना चाहिए। यानी थोड़ा इतना जितना शरीर आराम से पी सके इतना पीना चाहिए। और प्यास लगने की वजह से यदि हम पानी नहीं पीते हैं, पानी तो इतना लाभकारी माना गया है, यदि गर्मी में यदि आप पानी पी करके बाहर निकलते हैं तो लू आदि से भी बच सकते हैं। पानी पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ग्लो, कांति, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत सारे तरह के चेहरे की जो चमक है और चेहरे की शांति है, शीतलता है, गर्मी से निवृत्ति है, पित्त दोष का शमन है, ये पानी के द्वारा ही होता है। यदि आप कम पानी पिएंगे, प्यास लगने पर भी पानी नहीं पिएंगे तो समझ लीजिए आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपको पेट में जलन होना शुरू हो जाएगा। कई बार जो है जाकर के गैस और इंडाइजेशन भी हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करें, प्यास जन्य रोगों के लिए क्या करें, तो कहा कि आप थोड़े से शरबत को पिएं, नींबू आदि डाल करके, ग्लूकोज आदि डाल करके पानी पिएं और थोड़ा छाछ वगैरह पिएं। तो यदि पानी को आराम से जैसे आप दिन में कई बार पिएं तो इससे जो पानी से होने वाली समस्या से आप बच पाएंगे। तो ध्यान रहे, सामान्य रूप से प्यास की कई बार हम परवाह नहीं करते हैं। परवाह करना है, यह जो शरीर है ना, यह मंदिर है, यह यंत्र है भगवान का बनाया हुआ। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए एक नियम और उसकी व्यवस्था होती है, इसी तरह से इस देह को चलाने के लिए एक नियम और व्यवस्था परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई हुई है उसका हमें अनुपालन करना चाहिए। इन्हीं बातों को आयुर्वेद के ऋषियों ने बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही गहनता से हमको निर्देश किया है, हमको बताया है। अगले वेग की बात करते हैं। हमने भूख प्यास की बात करी, हमने मल मूत्र की बात करी, हमने विविध तरह के दूसरे जो वेग हैं उनकी बात करी। अश्रु का मतलब जो आंसू तो हम कहते हैं हर्ष में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आंसू आते हैं। दुख में कभी आंसू आते हैं तो हम उसको रोक करके छिपा लेते हैं। कभी हर्ष में प्रसन्नता में आते हैं तो हम उसको व्यक्त करते हैं। दुख में आंसू आए, चाहे वो सुख में आंसू आए, आंसुओं को आने दो। आंसू आएंगे, आंसू निकल जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो कभी कभी रोने का मन करे तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोने का मन करे, ज़बरदस्ती रोक करके बैठ जाना, इससे बुरी और कोई बात नहीं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, रोना नहीं आए ऐसे कार्य करो, रोना नहीं आए ऐसा उपाय करो। यदि उपाय करते भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए, रोने का मन कर रहा है तो जरूर आप रो लो। हाँ, रोते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतने भयानक रूप से आवाज़ करके रोएं कि अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान हो जाएं। आवाज़ करना वो रोने अवरोध रोकना नहीं है। हम रोते आँखों से हैं, आवाज़ मुंह से करते हैं, आँखों को रोने दो, पर हिचकियाँ जो मुख से साथ साथ में जो ध्वनियाँ आवाज़ निकलती हैं उनको आराम से आने दो, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसा भी देखा है, आंसुओं की बात मैं कर रहा हूँ तो मुझे वो सारे दृश्य जब हमारे आंखों में आंसू आए, जब हमें पीड़ा हुई, वो सारे दृश्य याद आते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, किसी घर में मृत्यु आदि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग जब जाते हैं तो बाहर जब जा रहे होते हैं तो बड़े ठिठोली करते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए जा रहे होते हैं। जब वहाँ जाते हैं, जिसके घर में मृत्यु हुई होती है पहले से वो शोक में होता है, पीड़ा में होता है। ऐसे कृत्रिम आंसू, कृत्रिम वो रोदन करते हैं, कृत्रिम क्रंदन करते हैं कि जो घर के जो लोग हैं वो बड़े परेशान और बेचैन कर देते हैं।
तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आंसुओं के अपने वेग को तो नहीं रोकना है, पर ऐसे कर्म भी नहीं करना है कि जिससे दूसरे के आंखों में आंसू आ जाए, दूसरे के आंखों में पीड़ा लाएं। यह इन कर्मों से भी हमको बचना है। यानी वेग रोकने का अर्थ, वेग का रोध करने का अर्थ यह है कि आने के बाद नहीं रोकना, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि दूसरे के आंखों में आंसू लाएं हम। तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों के आंखों में आंसू लाने के काम करें, हम उसके लिए बचें। तो जैसे हमने कहा कि शोक या दूसरे कारणों से या हृदय जब बहुत ही द्रवित हो जाता है तो आंखों में आंसू की धाराएं बह निकलती हैं। तो मेरे भाई, हम दूसरों के लिए सुख से आंसू लाने के कारण बने, हर्ष के आंसू हो। मेरी वजह से यदि किसी के आंखों में आंसू हो तो हर्ष के आंसू हो। इस संकल्प के साथ हम जिएं, क्योंकि आयुर्वेद वो दूसरे को दुख देने की बात नहीं करता है, दूसरों को दुख पहुंचाने की बात नहीं करता है, दूसरों को सुख देने की बात करता है। हम इसको समझें। यदि हम इस आंसू को, यदि हमारे में आंसू आ भी जाए तो मत रोकना मेरी माँ, मेरी बहन, भाई, कोई आप मत रोकना, इसको आने दो। नहीं तो रोगे, आंसुओं को रोकोगे, उससे पीड़ा दूर नहीं होगी, पर दूसरे पीड़ाओं से भी आप ग्रसित हो जाओगे। तो इसीलिए आँख में सूजन हो जाएगी, नाकों में सूजन आ जाएगी, आँख के रोग हो जाएंगे, हृदय भी बीमार हो जाएगा, उससे भूख भी खत्म हो जाएगी, चक्कर भी आने लगेंगे। इस तरह की जो है अलग अलग रोग और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप थोड़े से हल्के मनोरंजन करिए, जटिलता में हैं, विषमताओं में हैं, कठिनता में भी हैं, तो हंसी मजाक भी कभी कभी किसी को चुभती है। चुभने वाली हंसी मजाक मत करना, दूसरे को दुख पहुँचे ऐसा मत करना। तो ठिठोली, हंसी मजाक, चुटकुले, कहानियाँ, मनोरंजन, ऐसी बातों से हम अपनी पीड़ा को, दुख को कम कर सकते हैं, अपने आंसुओं को रोक सकते हैं। एक तरह से आंसू आने से रुक सकता है, ये ध्यान रखें। तो चिकित्सा यही है कि जिन कारणों से हमको आंसू आ रहे हैं, उन आंसुओं को आने से रोकें। यानी जीवन की जो प्रसन्नता है वह हमारे आंसुओं को आने से रोक सकता है। तो इसका ध्यान रखें। यही आयुर्वेद में उपयोगी साधन बताया गया है। यानी कि हम जब हम प्रसन्नता की, आह्लाद की, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का वातावरण में रहते हैं, तो ज़रूर हमको कम रोना पड़ेगा, आँखों से आंसू कम आएंगे। नींद भी लेना चाहिए उसके लिए। जिनको नींद कम आती है उनको भी, या आँखों में बीमारी होने से भी कई बार आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो इनको आप कर लेना। और इसके बाद में हम बात करते हैं श्वास के विषय में। जैसे हमने बात करी खांसी के विषय में, श्वास का यदि कोई वेग है तो जैसे दौड़ने से या किसी काम को करने से, कई बार हम दौड़ करके जब बहुत हाँफ रहे होते हैं, श्वास चढ़ रहा होता है, तो भी हम ज़बरदस्ती अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जितना आपको श्वास लेना पड़ रहा है, क्योंकि फेफड़ों को तब ज़्यादा श्वास लेना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, पूरा आप श्वास ले लीजिए। तब अब इसी को ही कहा था श्रमजन्य श्वास, उसको आप बिल्कुल मत रोकना। आता है तो श्वास आने देना। यदि रोक लिया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इससे जो आपका प्राण और उदान वायु प्रकोपित हो जाएगा, और जो वेसल्स हैं हार्ट के और फेफड़े हैं, उनमें रोग की उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और कई बार मूर्छा भी हो सकती है। इसलिए ज़बरदस्ती श्वास को मत रोकना, और इतना भी श्वास मत फूलने देना। कई बार हम दौड़ते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो शक्ति से अधिक मत दौड़ना, शक्ति से अधिक श्वास को फूलने भी मत देना, और बाद में आप विश्राम कर लेना और वातसामक आहार का सेवन कर लेना। हम चर्चा कर रहे हैं वेग के अवरोध को, कौन कौन से वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इसी क्रम में आगे हम चर्चा इसके बाद यह भी करेंगे कौन कौन से वेगों को रोकना चाहिए। रोकने की बात भी हम करेंगे, पहले अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से वेगों को नहीं रोकना चाहिए। नींद वेग, नींद का जो वेग है, हमने बात करी श्वास वेग, अब हम बात कर रहे हैं नींद की वेग। नींद का वेग जो है, नींद आने पर ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं कहना, कुछ लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं कि आचार्य जी ने कहा नींद वेग नहीं रोकना है, पता चला कि पढ़ करके दिन भर सोते रहें। नहीं, ज़्यादा भी नहीं सोना है। सोने के विषय में भी हमने आपको बताया है कि व्यक्ति को जो है वह 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो उसके अतिरिक्त ज़बरदस्ती ये नहीं कि आपको नींद आ रही है फिर भी हम रोक करके बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी रात्रि को लगभग 10 से 11 के बीच में सो जाएं, सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाएं। ये मेरे हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त यह नींद है। वृद्धावस्था में या बच्चों के लिए यह छूट है। तो इसीलिए नींद के जो वेग अवरोध से हमको
बचना चाहिए, उसको नहीं जगना चाहिए। और जम्हाइयाँ नहीं तो यदि इस तरह से यदि हम रोकते हैं तो क्या होता है, उसका कि जम्हाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी, सुस्ती हो जाएंगे, ये सब बीमारियाँ हो जाएंगे। इसके साथ साथ में यदि आप नींद आने पर भी नहीं सोते हैं तो क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में भारीपन हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, आंखों में कालापन आना शुरू हो जाता है। इस तरह की जो शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं, तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, आराम करें, आराम करें, नींद लें, शांत रहें, मस्त रहें और वायु को शांत करने वाले आहार विहार का हम सेवन करें। तो ये जैसे कि हमने आपको बताया, इस प्रकार से ये स्पष्ट हम जान सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए जो ये स्वाभाविक वेग हैं उनका निस्तारण करना, और इन स्वाभाविक वेगों में भी हमने इनके दो प्रकार हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे वेग हैं जो अपरिहार्य हैं, कुछ ऐसे वेग हैं जो परिस्थिति जन्य हैं। परिस्थिति जन्य वेगों को पैदा होने से रोका जा सकता है, परंतु जो सहज वेग हैं उनको रोका भी नहीं जा सकता है। पर वेग आने के बाद में फिर आपको दबाना नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी वेग है आता है तो उसको धारण नहीं करना है, पर वेगों को निकालने के लिए बेहुदापन भी नहीं दिखाना है। तो इसीलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन वेगों को तत्काल निवृत्ति करना आवश्यक है। और यदि हम इनको रोकते हैं तो हमने जैसे बताया कि विविध तरह के रोगों से ग्रसित होने के लिए आप तैयार रहिए। तो यदि आप रहना चाहते हैं स्वस्थ, तो समझिए कि जिन बातों को हमने आपको बताया, जो 13 अधारणीय वेगों की जो हमने चर्चा की, इन 13 अधारणीय वेगों को याद करिए, 3 अधारणीय वेगों को समझिए और इन 13 अधारणीय वेगों की उपस्थिति होने पर उनको शरीर से निकाल लीजिए। विशेष कर करके मैं अपनी माताओं से, बहनों से भी, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या कई बार यात्रा जर्नी आदि पर जाते हैं, उस समय पर भी मैं निवेदन करूंगा कि मल मूत्र आदि का वेगों को कतई धारण न करें। आजकल जैसे भारतवर्ष में भी बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल पंप है, दूसरे संसाधन है, जब आप मार्ग पर भी होते हैं, यात्रा पर भी होते हैं, वहाँ पर आपको यूरिन आदि, मल मूत्र आदि विसर्जन के स्थान भी मिल जाते हैं। तो इसका आप बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि हमको कई बार लगता है पेशाब ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे लैट्रिन ही तो लग रही है, थोड़ी देर रोक लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। अपने बच्चों को इस तरह की आदत मत डलवाइए, बच्चों को इस तरह के संस्कार मत दीजिए, क्योंकि ये कई आदतें जो है बचपन से भी पड़ जाती हैं। ये रोकने की प्रवृत्ति, रुकवाने की प्रवृत्ति, न हमको रोकना है न हमको रुकवाना है। पर ध्यान रखिए कि जो वेग हैं, जैसे दस्त है, दस्त ना हो इसका उपाय कर सकते हैं, दस्त लगे जबरदस्ती रोक करके बैठे, ये कभी नहीं करना। तो इन उपायों के लिए हमने बहुत ही सरल शब्दों में, न अति लंबा न अति संक्षिप्त, जितना आपके लिए जरूरी था, जितना आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों के सारभूत जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक था, हमने उतनी वेग के संदर्भ में, उतने वेगों को किस तरह से वेग पैदा होते हैं, किन कारणों से हमको परेशान करते हैं, किन कारणों से उनका समन होता है, किस तरह से वेगों का धारण करना है, नहीं धारण करना है, किस तरह से वेगों को आने से ही हमको रोकना है, इन विषयों में हमने चर्चा की। अब हम आगे बात करेंगे। कुछ वेग ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे वेग जो है वो नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 13 जो वेग थे वो नियंत्रण न करने वाले वेग थे, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग नियंत्रण न करने वाले वेगों को नियंत्रण करते रहते हैं। जिन वेगों का नियंत्रण करना चाहिए हम उसका नियंत्रण नहीं करते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे जो नियंत्रण करने वाले जो वेग हैं, यानी जो धारणीय वेग हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो रोकने योग्य वेग हैं, जिनको आने से हमको रोकना चाहिए। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहा।